बहुत सारे डेवलपर मुझे मैसेज करते हैं कि भाई कौन से ऐप बनाए एडमॉब से अर्निंग करने के लिए। देखो एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट में आइडियाज नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल आइडिया को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। आज के इस वीडियो में एग्जैक्ट आपको मैं अपना पर्सनल मेथड शेयर करूंगा, मैं किस तरीके से फाइंड करता हूं आइडियाज को, जिससे आप लोग भी अप्लाई करके आप लोग भी $10 डे के लिए मतलब ऐसे ऐप्स को फाइंड कर सकते हो जो आपको पर डे से लेके $1 से $10 तक तो अर्न करके दे ही सकते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है मार्केट में कि मार्केट में बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन एक प्रॉफिटेबल आइडिया चूज करना उतना ही ज्यादा मतलब जरूरी है और उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना कि आप लोग अपने बजट को स्पेंड कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो पूरा का पूरा। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको बाद में रिग्रेट फील होता है कि मैंने ये वाला ऐप ना बना के ये बनाया होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग स्टार्टिंग में ही फेस कर लेते हो, स्टार्टिंग में इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हो, तो आपका आधा से ज़्यादा काम तो यहीं खत्म हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग को रेवेन्यू बनाना है तो आप लोग प्रॉफिटेबल ऐप आइडियाज़ पे काम करो, ऐसे ऐप पे काम मत करो जिसपे कोई भी फ्यूचर नहीं है। किसी के दी गए टिप पे काम मत करो कि अगर किसी का आप लोगों ने देखा कि उसका ये फोटो गैलरी वाला ऐप बहुत चल रहा है, उसका ये वीडियो स्टेटस ऐप बहुत चल रहा है, तो मुझे भी वीडियो स्टेटस ऐप बनाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो यार ना तो आपका चलेगा, उसका कैसे चल रहा है वो तो उसको पता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता है कि उसका चल कैसे रहा है। क्या पता वो गूगल ऐड चला रहा हो, क्या पता वो फेसबुक ऐड चला रहा हो, या फिर कह लो क्या पता वो ग्रुप में शेयर करके इस पर डाउनलोड्स लेके आ रहा हो। लेकिन आप लोग तो ये सोचोगे कि भाई ये नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इसके, तो मुझे भी इस ऐप पे काम करना चाहिए। मार्केट में हर कंपटीशन है, हर कैटेगरी पे कंपटीशन है। लोग डरते हैं कि भाई इसमें तो बहुत कंपटीशन है। देखो कंपटीशन हर कैटेगरी में है, चाहे आप लोग कोई भी कैटेगरी उठा लो। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं प्ले स्टोर पे एक कैटेगरी में लाखों ऐप पब्लिश हो चुके होंगे, उसमें से कितने सस्पेंड हो जाएंगे, कितने रिमूव हो जाएंगे और कितने पब्लिश हो जाएंगे। तो इसलिए मार्केट में अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई कोई ऐसी कैटेगरी मिल जाए जिसमें बहुत कम कंपटीशन हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि भाई कंपटीशन के साथ कैसे हम लोग बीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मार्केटिंग करी है, आप लोगों ने अपने ऐप को ग्रो करने के लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करा है जो ऑर्गेनिकली काम करता है, तो भाई आप लोग कितने भी कंपटीशन वाले कैटेगरी में काम करोगे वो डेफिनेटली रिजल्ट आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। बेशक उसमें 6 मंथ लग जाए या फिर 3 to 4 मंथ लग जाए। तो ये चीज़ें इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और एग्जैक्ट मैं किस तरीके से रिसर्च करता हूँ ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लेंथी लगे तो 1:5 पे करके देख लेना, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा। और वीडियो भी पूरा देख लोगे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमॉब अर्निंग ऐप आईडी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो मैं चलता हूँ आपको टॉपिक पे लेके। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कभी प्रॉफिटेबल ऐप आइडिया बनाने हैं ना तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स को पकड़ना आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। इसके एग्जांपल के बाद मैं आपको रियलिटी में आपको प्ले स्टोर पर जाके भी मैं बताऊंगा किस तरीके से ये चीज़ें करनी है। जैसे कि डेली बहुत से लोगों को चैलेंजेस होते हैं, पीडीएफ रीडर, पीडीएफ एडिटर, रिज्यूम बिल्डर या फिर कह लो रिज्यूम एडिटर, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट स्कैनर, डॉक स्कैनर या फिर कह लो पीडीएफ जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ टू जेपीजी, इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हो तो यार आपकी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। लोग देखो वही ऐप बना रहे हैं जिसका कोई स्कोप नहीं है। एग्जांपल देता हूं, वीडियो स्टेटस, स्टोरी ऐप, जैसे ये सारे ऐप्स हैं, लोगों को लगता है इनमें बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है। जैसे कि पोस्टर मेकर, ये सारे ऐप का कोई भी स्कोप नहीं है भाई। देखो पोस्टर बनाने के लिए आज के टाइम में सबसे वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है कैनवा। लोग कैनवा को यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री के पोस्टर मिल जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पे आपको फ्यूचर्स मिल जाते हैं। और आप लोग 200-300 रुपये का मंथली प्लान लेके तो भाई आप लोग प्रीमियर क्वालिटी के भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हो। फोटोशॉप वालों को भी भाई डिमांड कम हो चुकी है क्योंकि मार्केट में AI टूल आ गया है। अब AI टूल में क्या है कि आप लोग सिंपल सा उससे पोस्टर बनवा सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, और इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बनवा सकते हो। तो बहुत कुछ तो भाई आज के टाइम में AI, गूगल जेमिनी, ChatGPT, क्लाउड, ये सारे बना के दे देते हैं। तो भाई आधा से ज़्यादा तो लोगों का प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया है। तो आप लोग पोस्टर मेकर जैसे ऐप बनाकर क्या करोगे मुझे अभी भी समझ नहीं आता है। वीडियो स्टेटस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि लास्ट वीडियो में कि भाई रील्स इतना बड़ा वीडियो स्टेटस ऐप है, आप लोग रील्स के लिए, वीडियो स्टेटस के लिए क्यों आप ऐप बना रहे हो। ये सारी चीज़ें भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं, क्योंकि इसमें सर्वर लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, ओवरऑल बहुत काम आपको कराना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप लोग एक ऐप को बिल्ड कर पाओगे। उसके बाद भी आपको 100% नहीं श्योर है कि ये ऐप चलेगा भी कि नहीं चलेगा। कई बार तो मैंने ऐसे ऐप्स देखे हैं जो 200-3 साल पहले के हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल है, कोई डाउनलोड्स नहीं है, कोई भी रीच नहीं है, क्योंकि भाई उसमें कंपटीशन इतना है और मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े ऐप जो चल चुके हैं प्ले स्टोर पे, उनके आगे ये सारे ऐप फेल हैं।
तो इसलिए आप लोग हमेशा प्रॉब्लम को फोकस करो कि लोगों की चीज़ की नीड है जो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ईएमआई कैलकुलेटर, बजट ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, और ये फाइनेंस में जो होते हैं टॉप लेवल के ऐप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो, मेडिटेशन योगा ऐप हो गया, फिटनेस रिलेटेड हो गया, वर्कआउट रिलेटेड हो गया। ये सारे ऐप्स हैं जो डेली यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को पता है लोग हर दिन कोई ना कोई फिटनेस योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। ये सारे ऐप बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होते हैं, और इनमें सीपीसी तो भाई पूछो मत, इंडिया में तो भाई भूल जाओगे कोई यूज़ करता है। सारे के सारे टीयर 1 सिटीज़, टीयर 1 कंट्री के लोग यूज़ करते हैं, टीयर 1 टीयर 2, और टीयर 1 टीयर 2 में अगर आपका ऐप चल गया तो लिटरली आप लोग खुद ही शॉक हो जाओगे भाई कितना कमाल का रिजल्ट मिलता है। तो ये है। अब मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम को पकड़ना कैसे है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट में रिसर्च करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखो रिसर्च का सबसे बड़ा भंडार है प्ले स्टोर ही है, और कोई भी नहीं है। प्ले स्टोर पर जाओगे आपको 100 में से 90 ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कहीं और मिलेंगी नहीं। रिसर्च करने के लिए आप लोग दूसरी तीसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है कि भाई मुझे ऐप कैसे बनाने हैं और मुझे कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, सबसे पहले लोगों को, डेवलपर को यही प्रॉब्लम होती है, आइडियाज़ नहीं मिलते हैं। देखो मार्केट में इतने आइडियाज़ है ना कि अगर आप लोग काम करने बैठ जाओ ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि मैं किस पे करूँ। मैं तो पर्सनली आपको खुद ही बता दूंगा इतने सारे आइडियाज़, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। लेकिन ये सारी चीज़ तभी काम करेंगी जब आप लोग सच में उस पर एक अच्छे तरीके से एफर्ट डालोगे और लॉन्ग टर्म का विजन बना के चलोगे। एजुकेशन वाले ऐप्स के ऊपर भी भाई कोई स्कोप नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया अपने वीडियोस में कि एजुकेशन वाले ऐप भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। भाई देखो लॉकडाउन में जिन्होंने कमा लिया एजुकेशन ऐप से, उन्होंने कमा लिया। अब एजुकेशन का नाम बिल्कुल खत्म है, एजुकेशन के नाम पे भाई कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए भाई एजुकेशन वाले कैटेगरी पे मत काम करना, कभी भी काम कर रहे हो, अगर कर भी लिए हो तो भाई आप लोग खुद ही जानोगे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि मैं तो पर्सनली आपको गाइड करूंगा और बार बार ही बोलूंगा कि एजुकेशन का कोई भी स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि भाई मुझे मॉक टेस्ट बनवाना है, मुझे ये बनवाना है, मैं कि ये इस ऐप पे काम करूं। भाई एजुकेशन ऐप कहीं नहीं चलते हैं, सिंपल बता रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन चलेंगे, चौथे दिन से वो डाउन हो जाएंगे। और हमेशा तो लोग पढ़ते नहीं है भाई, सबको पता है, और दिन पे दिन वैसे भी लोगों को पता है कि भाई पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या ही मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग स्किल पे फोकस कर रहे हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोग बहुत पैसा बना सकते हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का ऐप हो। तो अब एग्जैक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरीके से रिसर्च करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे। देखो यहाँ पे लाखों ऐप्स अवेलेबल हैं, लाखों गेम्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कौन से ऐप पे काम करूँ, किसी का देखने की जरूरत नहीं है मैं कौन से ऐप पे काम करूँ। यहाँ पे सिंपल सा ऐप को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे प्ले स्टोर पर रैंडम सर्च करते हो, कोई भी सर्च हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ PDF, तो जैसे कि आप लोग देखोगे PDF जैसे मैंने सर्च करा, अब यहाँ पे आप लोग को गूगल प्ले स्टोर खुद ही 3-4 टॉपिक्स रिकमेंड कर देता है, PDF मेकर, PDF रीडर, PDF स्कैनर, PDF व्यूअर, PDF एडिटर। अब देखो टॉप लेवल के टॉप 5 कैटेगरीज मेरे को मिली हैं। अब टॉप PDF मेकर होता है, जैसे कि PDF मुझे बनाना है, अब यहाँ पे मेरा PDF मेकर करूँगा, PDF रीडर करूँगा, तो यहाँ पे PDF रीडर बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। अब देखो इसमें से क्या है, आपको टॉप लेवल के ऐप दिखेंगे, जितने भी देखोगे ना भाई सब में मिलियंस में डाउनलोड्स होंगे, और रेटिंग तो भाई पूछो मत, 4.7, 4.4, 4.6, और यहाँ पे 4.5, 4.8, 4.5, 4.6, सबके कमाल की रेटिंग है। मतलब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस कैटेगरी में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और साथ में टॉप लेवल के ऐप है। भाई यहाँ पे सिंपल ऐप नहीं चलेगा, और उसके आगे भी मैं बताऊंगा अगर आप लोग इस टॉपिक पे काम करना चाहते हो तो PDF रीडर हो गया, PDF एडिटर हो गया, ये सारे ऐप पे तो भाई कंपटीशन तगड़ा लेवल का है। मतलब क्योंकि ये टीयर 1 कंट्रीज़ में और टीयर 1 सिटीज़ में भी ज़्यादा चलता है, तो इसलिए इन कैटेगरी पे बहुत कंपटीशन है। लेकिन ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग 2 दिन में 1 महीने में एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा ऐप टॉप लेवल पे आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। भाई ऑलरेडी 50 मिलियन वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो भाई आप लोगों को थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना। अगर मैं इस ऐप को उठा लेता हूँ जिसके 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है, तो यहाँ पे मैं इसके अबाउट सेक्शन में जाता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद मैं इसकी रिलीज डेट देखता हूँ, 31 सितंबर की है और 2021 का है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि भाई 50 मिलियन डाउनलोड इस ऐप में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल में। भाई 4 से 5 साल में इसमें कितना ज़्यादा पेड मार्केटिंग हुआ है, मतलब गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये सारी ऐड चली हैं, वो आपको नहीं पता। तो ये मिक्स होता है। आपको ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई ऐप पे 50 मिलियन डाउनलोड है तो शायद ये ऐप में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे होंगे, इसलिए मेरी ऐप टॉप लेवल पे है। ऐसा नहीं है, इन्होंने पेड मार्केटिंग भी करी है, कुछ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी करी होगी, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप लोग रिसर्च करोगे ना, तब आपको आइडिया होता है कि इस ऐप में कितना ऑर्गेनिक है, कितना पेड है। अब देखो मैं इसके अलावा मैं 2-3 और सर्च करता हूँ, जैसे कि EMI कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे EMI सर्च करूँगा, गूगल मुझे खुद ही रिकमेंड करता है EMI कैलकुलेटर ऐप, EMI शॉपिंग ऐप, EMI वर्ल्ड, EMI कैलकुलेटर लोन, EMI ऐप। तो EMI कैलकुलेटर ऐप पे मैं सर्च करता हूँ, जो अभी टॉप लेवल का कीवर्ड चल रहा है, और इस कीवर्ड पे आप लोग काम कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है। अब देखो आप लोग इनकी तो रेटिंग
रेटिंग, जैसे कि इस ऐप की रेटिंग बहुत खराब है, अब इस पर 1000 ऐप है लेकिन ये फिर भी रैंक कर रहा है, तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई जब स्मॉल डेवलपर इस पर रैंक कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 1000 डाउनलोड है और ये ऐप रैंक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सर्च करा है तो बेशक ये टॉप 30 में आए, लेकिन ये ऐप आ रहा है, टॉप 20 में ऐप आ रहा है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऐप पे कंपटीशन नहीं है, मतलब बहुत ठीक ठाक है कि आप लोग इस पर ग्रो कर सकते हो। तो पहले तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जिस कीवर्ड पे टॉप मतलब स्मॉल डेवलपर भी रैंक कर रहे हैं, स्मॉल डेवलपर के ऐप भी टॉप पे दिख रहे हैं, वो कीवर्ड पे रैंक करना बहुत आसान है, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसके थोड़ा सा रिव्यूज़ पे फोकस करता हूँ कि इसका रिव्यूज़ बहुत खराब है। देखो कभी भी कोई ऐप देखते हो आप, अगर वो टॉप लेवल का ऐप है, अगर आपको मन कर रहा है इस पे ऐप पे काम करना है, तो आप लोग देखो ऑलरेडी उस तरीके का ऐप तो पब्लिश है प्ले स्टोर पे, लेकिन आपका भी मन कर रहा है मुझे काम करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेंगे? बाय रिव्यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीडबैक। फीडबैक से लोगों को आइडिया हो जाता है, हम लोग खुद ही रिसर्च करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि लोग क्या देंगे तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फीडबैक एक ऐसी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ तो रिव्यूज़ हैं जो इनके खुद के ही रिव्यूज़ हैं। मुझे पता है कि हर ऐप पे आज के टाइम में हर कोई अपने खुद के रिव्यूज़ जरूर करवाता है ताकि उसका ऐप पे रिव्यू मेंटेन रहे। अब इस ऐप का रिव्यू ऑलरेडी खराब था, तो इन्होंने भाई अपने जो भी दोस्त यार हैं उनसे रिव्यू करवाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिव्यू जरूर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट ऐड है न्यूएस्ट रेटिंग। तो अगर आप लोग रेटिंग पे सर्च करोगे और यहाँ पे जैसे कि मैं सर्च करता हूँ न्यूएस्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई मतलब ख़राब रेटिंग तो नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड है, वो अभी क्यों हाइड है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर 1 स्टार मैं सर्च करता हूँ तो 1 स्टार की कोई रेटिंग नहीं है, 2 स्टार की भी कोई रेटिंग नहीं है, 3 स्टार की भी कोई रेटिंग नहीं है, और यहाँ पे 4 स्टार की भी कोई रेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे भाई जब रेटिंग 4 स्टार 5 स्टार की है ही नहीं, तो भाई इसकी रेटिंग ख़राब कैसे है मुझे तो नहीं पता। कि यहाँ पे 3.5 की रेटिंग है, तो शायद हमसे छुप रहा है या फिर गूगल छुपा रहा है, कुछ तो बात है इस ऐप के अंदर। तो यहाँ पे मुझे इस ऐप में तो रेटिंग नहीं दिखा था। तो इसी तरीके से मैं और भी ऐप देखता हूँ जिसमें मुझे रेटिंग खराब दिखती है, जैसे कि 4.2 की रेटिंग है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, अनलेस ऐप डोंट ट्राई टोटली टाइम पास। तो यहाँ पे लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखना कि कई बार लोग जानबूझ के रेटिंग गिराने के लिए ऐसी रेटिंग दे देते हैं। तो इन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पे फॉर प्रो वर्जन बट द ऐप डिड नॉट रिफ्लेक्ट द परचेस प्रो वर्जन, एडमिन प्लीज एडवाइज एंड आई विल रिजर्व दी रेटिंग अकॉर्डिंगली टू रिफंड मी। तो यहाँ पे पेमेंट का भी काफ़ी लोगों को इशू आया है। डज नॉट अलाउ टू आल्सो स्पेंड ईच मंथ इन सेविंग कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी ऐप बनाना चाहते हो ना, तो लोग पेड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुझे सब्सक्रिप्शन मोड डालना है, मुझे पेड इन ऐप परचेज डालना है। ये सारी चीज़ें डालना बंद करो भाई, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें डालना बंद करो। आज के ज़माने में हर कोई पैसे नहीं दे के खरीदेगा आपका ऐप, हर कोई नहीं यूज़ करना चाहता है, खास करके इंडिया में। अगर आप लोग को अपने ऐप चलाना है ना, तो भाई कम से कम आप लोग फ्री में ऐड फ्री में प्रोवाइड करो। बेशक आप लोग 2-3 ऐड लगा दो, आप लोग उससे रिवेन्यू बना लोगे। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं पैसे दे के भाई रिवेन्यू बना सकता हूँ, ऐसा मैं सिस्टम डाल देता हूँ कि फ्री का मॉडल है और लोग यहाँ पे आए, सब्सक्रिप्शन बाय करें और सब्सक्रिप्शन बाय करके मेरे ऐप को यूज़ करें, भाई वो चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। ये इंडिया है, ये टियर 1 से कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पे लोग डॉलर पे करेंगे आपको और ऐड नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ पे लोग कहते हैं भाई 2 ऐड देख लूँगा मंजूर है, लेकिन 1 रुपये नहीं दूंगा। तो ये चीज़ें कॉमन है इंडिया में। तो पेड ऐप की तरफ मत जाओ यार। सब्सक्रिप्शन मॉडल डाल के आप अपने ऐप को प्रोफेशनल दिखाना चाहते हो, प्रोफेशनल काय का जब वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए अब जैसे कि मैं एक टॉपिक और शेयर करता हूँ आपके साथ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि EMI कैलकुलेटर था और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई स्टेटस ऐप बहुत चल रहा है, स्टेटस ऐप बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार स्टेटस ऐप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ठीक है, स्टेटस डाउनलोडर या फिर स्टेटस, देखो कोई भी टॉपिक फाइंड करना है ना, सबसे आसान तरीका मैंने आपको जो बताया यही है। और पर्सनली इसको मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे कोई नए टॉपिक्स के बारे में जानना होता है या फिर मैं कुछ भी रिसर्च कर रहा होता हूँ, तो मैं अधिकतर टाइम अपना प्ले स्टोर पर स्पेंड करता हूँ, क्योंकि प्ले स्टोर एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे देगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो भी आपको आइडियाज़ आ रहा है उस पर डिसीजन लेते जाओ, काम करते जाओ, ऐसा नहीं करना यार आपको। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो भाई इतने सारे ऐप लॉन्च कर दोगे, लेकिन ग्रोथ का कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने जैसे वीडियो सर्च करा और मैं स्पेस देता हूँ, जैसे सर्च करूँगा यहाँ पे खुद ही टॉप लेवल पे मुझे गूगल प्ले स्टोर खुद ही रिकमेंड करता है वीडियो एडिटर, जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, वीडियो टू MP3 कटर, उसके बाद वीडियो बनाने वाला ऐप्स, वीडियो प्लेयर, वीडियो मेकर, इस तरीके से बहुत सारे। लेकिन इसमें वीडियो स्टेटस का कहीं भी नाम नहीं है भाई, कहीं भी नाम नहीं है। तो अगर आप लोग वीडियो स्टेटस की तरफ जाना चाहते हो तो भाई मत जाओ। और यहीं पे मैं सेम सर्च करता हूँ पोस्टर मेकर। अगर सर्च
करता हूँ पोस्टर मेकर, तो लोग देखो पोस्टर मेकर ऐप, पोस्टर मेकर फ्री ऐप, पोस्टर मेकर ऐप, ये सारे कीवर्ड सर्च होते हैं। लेकिन पोस्टर मेकर पे जाओगे, यहाँ पे टॉप लेवल के ऐप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे कैनवा का भाई मैंने नाम लिया था, तो कैनवा टॉप पे ही है। उसके बाद बहुत सारे ऐप हैं, उसके बाद इसी में कुछ ट्रेंडिंग ऐप हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये तो एक छोटे मोटे डेवलपर के ऐप्स हैं। यहाँ पे छोटे मोटे कोई भी डेवलपर नहीं है, सारे टॉप लेवल के डेवलपर हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कंपटीशन तो भाई बहुत है, लेकिन आज के टाइम में पोस्टर वाले ऐप्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कैनवा की, तो कैनवा इतने सारे फ्री के पोस्टर देता है जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। पेड के लिए तो आपको दूर दूर तक कोई भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लोग सच में एक नॉर्मल सा पोस्टर बनाना चाहते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमाल के पोस्टर दे के और लोगों को बोलूँगा कि सब्सक्रिप्शन बाय करो 100 रुपये का मंथली और यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर यूज़ कर सकते हो, भाई कोई भी यूज़ नहीं करेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट का इशू है जो बहुत लोग कॉमन फेस करते हैं। इतने ऐप में वो लोग पेमेंट करते हैं बट उनको इन ऐप सब्सक्रिप्शन में करते हैं, लेकिन वो ऐप ही सही से वर्क नहीं करता है या फिर क्रैश होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा मन में डर रहता है कि भाई मुझे नहीं यूज़ करना ये सब्सक्रिप्शन वाला ऐप, मुझे फ्री का ऐप चाहिए, 2 एड्स देख लूँगा मंजूर है। तो इसलिए अगर आप लोग 1 से 10 डॉलर तक जाना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके के ऐप्स बनाओ, जैसे कि इमेज टू PDF जनरेटर हो गया, PDF कन्वर्टर हो गया, जैसे फाइनेंस में आ जाओ EMI कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर, या फिर कह लो बजट ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, डेली लाइफ एक्सपेंस ट्रैकर। इस तरीके के जो भी ऐप्स हैं ना, ये सच में बहुत चलते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे मेडिटेशन का, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करता हूँ मेडिटेशन, तो यहाँ पे जैसे लोग सर्च करोगे जैसे मैं सर्च करूँगा मेडिटेशन, तो देख लो खुद ही प्ले स्टोर रिकमेंड करता है मेडिटेशन ऐप, मेडिटेशन ऐप फ्री ऑफलाइन। तो यहाँ पे मेडिटेशन ऐप में सर्च करूँगा तो यहाँ पे टॉप लेवल के ऐप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो देखोगे तो, जैसे कि यहाँ पे देखो तो मेडिटेशन ऐप है, उसके बाद हेड स्पेस है, ये सारे ऐप्स हैं। अब आप लोग सोचो कि मेडिटेशन वाला ऐप कौन ही यूज़ करता, भाई नहीं यूज़ करते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना इन ऐप्स पे 10 मिलियन 10 लाख मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं, कोई ना कोई तो भाई यूज़ करता है ना। आप लोग ये सोच के चलो, ऐसा मत सोचो कि भाई इस ऐप को कौन ही यूज़ करता होगा, हर ऐप को हर कोई यूज़ करता है। बस आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है कि जो ऐप आप लोग बना रहे हो क्या सच में वो प्रॉफिटेबल है भी या फिर नहीं है, या फिर सिर्फ आप लोग किसी का देख के बना रहे हो। अगर आप लोग किसी का देख के बना रहे हो तो भाई वो चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, फिर बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे कि मैंने शायद इस टॉपिक पर काम किया ही नहीं होता, मैं किसी और टॉपिक पर भी एक्शन लिया होता तो शायद मैं आज इससे ज़्यादा रेवेन्यू बना रहा होता। ये सारी चीज़ें कॉमन है और ये प्रॉब्लम कॉमन है, बहुत लोगों को फेस करने को मिलती है। तो अगर आप लोग भी 0 से 10 डॉलर तक के लिए ऐप फाइंड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। भाई कहीं मत जाओ, सिंपल प्ले स्टोर पे जाओ और यहीं पे देखो जहां पे आपको लाखों कैटेगरी के ऐप मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सोर्स कोड भी हमने बहुत ऐसे बहुत सारे रेडीमेड सोर्स कोड हमने रेडी करे हैं जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एडमोब के ऐड लगाकर उसको प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग उसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं जहाँ पे आप लोग बिल्कुल आसानी से पैकेज नेम, आइकन और ये सब चीज़ें चेंज करके, अगर आप लोग बिगिनर हो तो उसको प्ले स्टोर पर डाल के 1 से 2 दिन में अपने ऐप से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें समझ आई होंगी तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं समझ आई है फिर भी कमेंट करना ताकि मुझे पता चल सके और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सोल्यूशन लेकर आऊँगा उसका भी किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमोब अर्निंग ऐप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, ऐप आइडिया से रिलेटेड, जिससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो 2026 में आप लोग भी एक्सपर्ट हो जाओगे एडमोब को लेकर, सारी चीज़ें एडमोब के बारे में जान जाओगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।